वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 9th लेक्चर है और इसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। इसमें सबसे पहले है स्केर्सिटी एंड रैशनल चॉइस। स्केर्सिटी पहले भी आ चुकी है, लेकिन इस लेक्चर के अंदर जो स्केर्सिटी के बारे में बात होगी वो स्केर्सिटी ऑफ इनकम के बारे में बात होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मनी रिसोर्सेज है, जो इनकम है वो लिमिटेड होती है। और ज़ाहिर बात है अब जब वो लिमिटेड होती है तो कंज्यूमर ने ये डिसाइड करना होता है, ये डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से लिमिटेड इनकम को स्पेंड किया जाए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सो इसका जवाब जो है वो रैशनल चॉइस है। रैशनल चॉइस की मदद से ही जो है वो स्पेंड किया जाता है और रैशनल चॉइस से इवेल्यूएशन की जाती है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। So now the ignorance and irrationality। इग्नोरेंस और इरेशनैलिटी के अंदर फ़र्क है, दोनों जो है वो सेम चीज़ नहीं है। कुछ लोग जो है वो रैशनल हो सकते हैं लेकिन वो इग्नोरेंट भी होते हैं फ्यूचर के बारे में, क्योंकि किसी को भी फ्यूचर के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है। फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता कि फ्यूचर जो है वो कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने जो है वो वॉशिंग मशीन ख़रीदने जा रहा है वो। अब वो दो दुकानों पे वो जाता है, एक जगह मिल रही है 4000 की और वही वॉशिंग मशीन दूसरी दुकान पे मिलती है 3800 की। अब रैशनल डिसीजन क्या है? रैशनल डिसीजन यही है कि 3800 वाली वॉशिंग मशीन ख़रीद ली जाए, तो उसने 3800 वाली वॉशिंग मशीन ख़रीद ली, तो ये उसका रैशनल डिसीजन है। लेकिन होता क्या है कि कुछ वक्त बाद उस वॉशिंग मशीन के अंदर फॉल्ट आ जाता है। अब ये जो फॉल्ट आया है ये ना तो कंज्यूमर की गलती की वजह से आया है, ना दुकानदार की गलती की वजह से आया है, बल्कि ये फॉल्ट इस वजह से आया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉल्ट था। कुछ पीसीस ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है और ऐसा होता है। ना तो कंज्यूमर की गलती थी, ना शॉपकीपर की, दुकानदार की गलती थी। तो जब फॉल्ट आए तो फिर वो वक्त नहीं है इस बारे में वरी करने के बारे में, इस बारे में सोचने के कि मेरा डिसीजन रैशनल था या नहीं था। वो डिसीजन रैशनल था। रैशनैलिटी इसी बात को के बारे में, इसी चीज़ को शो करती है कि उस वक्त जिस वक्त चीज़ खरीदी जा रही है उस वक्त रैशनल है या नहीं। फ्यूचर के बारे में तो जाहिर बात है किसी को नहीं पता कि फ्यूचर के बारे में क्या होगा। इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन इज इग्नोरेंट बट रैशनल टू। ये पॉसिबिलिटी है कि पर्सन जो है वो इग्नोरेंट है लेकिन वो रैशनल भी है। नाउ दी कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। दो तरह की अप्रोच होती हैं एनालाइज करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को। एक है कार्डिनल अप्रोच जिसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच जिसके अंदर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और द कार्डिनल अप्रोच। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है इसके अंदर क्या होता है, कार्डिनल मेजरमेंट होती है यूटिलिटी की। इसका मतलब ये कि असाइन की जाती है एग्जैक्ट वैल्यू और यू मेजर यूटिलिटी इन एग्जैक्ट यूनिट। एक्चुअली नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर्स कार्डिनल, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि कार्ड पे जो है वो नंबर लिखे होते हैं। इसके अंदर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं या फिर एग्जैक्ट यूनिट के अंदर यूटिलिटी को मेजर की जाती है। इसके मुकाबले में अगर इनडिफरेंस कर्व होता है तो वो एक ऑर्डिनल अप्रोच होती है। ऑर्डिनल अप्रोच में जो है वो कोई नंबर वगैरह असाइन नहीं किया जाता, बल्कि रैंक किया जाता है पॉसिबिलिटीज़ को या आउटकम इन एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के मुताबिक जो है उसको, और कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती। उसमें बाकायदा रैंक बना दिया जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है प्रेफरेबल, कौन सी कम है, इस तरह। उसके बाद है फिर यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? अब यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़फुलनेस होना, बेनिफिट होना या सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन से जो सेटिस्फेक्शन, बेनिफिट या यूजफुलनेस मिलती है उसको यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि इंटायर सेटिस्फेक्शन वन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज, यानी कि पूरी की पूरी जो सेटिस्फेक्शन मिली कंज्यूम करने से गुड्स या सर्विसेज को, उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने जो है वो पूरा बिस्किट का पैक खाया, तो वो जितनी भी पूरे बिस्किट के पैक से यूटिलिटी मिल रही है वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी होती है, इसका मतलब होता है कि एडिशनल यूटिलिटी जो मिल रही होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल एक बिस्किट खाया, उससे यूटिलिटी मिली, फिर एक और बिस्किट जो खाया जा रहा है उससे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो जो है मार्जिनल यूटिलिटी कहलाई जाएगी। अब आपके सामने है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके मुताबिक
क्या है ये जो लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट द सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी दैट ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट्स फॉल। यानी कि इसका मतलब ये कि जैसे 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 आप कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक गुड को, किसी भी एक चीज़ को आप कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं या फिर उसको खाते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी होगी एडिशनल यूनिट की वो फॉल होती जाएगी, गिरती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल बिस्किट का जो पहला यूनिट खाएंगे तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, फिर एक और यूनिट खाएंगे उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा या एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी उसके अंदर कमी आएगी। फिर एक और यूनिट खाएंगे बिस्किट का, उससे भी यूटिलिटी मिलेगी लेकिन उसके अंदर कमी आती चली जाएगी। फिर आखिरी जब जो बिस्किट का यूनिट होगा पैकेट का, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो बहुत कम होगी और हो सकता है बिल्कुल ज़ीरो हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बॉटल ऑफ कॉक से दी गई है कि जो पहला यूनिट लिया बॉटल ऑफ कॉक का, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 7 थी और टोटल भी 7 ही है। फिर दूसरा जब लिया तो फिर उसके अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 7 से गिर के 4 हो गई और टोटल यूटिलिटी उसमें अभी तक इजाफा हो रहा है वो है 11। 7 और 4 11। फिर तीसरा यूनिट लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी और गिर गई, वो 2 हो गई और टोटल यूटिलिटी 13 हो गई। फिर चौथा यूनिट के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी 1 हो गई, टोटल यूटिलिटी 14 हो गई। फिफ्थ यूनिट के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और टोटल यूटिलिटी में अब कोई इजाफा नहीं हुआ, वो वैसी की वैसी रही। और 6 यूनिट के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में गई। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगी तो फिर टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात ये, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहीं पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 14 है, 14 मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ 0 है। सो जितना ज़्यादा कंज्यूम की हमने बॉटल्स कोक की, टोटल यूटिलिटी बढ़ती गई और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव टिल्स 4 यूनिट। आफ्टर द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, जैसे जब टोटल यूटिलिटी स्टार्ट हुई डिक्रीजिंग, गिरना शुरू हुई, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई और टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम आई वो यूनिट 5 पे आई और मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी उस पॉइंट के ऊपर। सो ये इसी ग्राफ को यहाँ पे लिखा हुआ है और अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो अपने हैंडआउट में पढ़ सकते हैं और ये स्लाइड्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, अब आपके सामने एक कर्व है इन यूटिलिटीज़ का। एक तरफ तो यूटिलिटी है यहाँ पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है बॉटल ऑफ कॉक्स। सो टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये ओरिजिन कहलाता है, यहाँ से शुरू हो रहा है और बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम पहुँचा है ये पॉइंट ए के ऊपर, ये जो पॉइंट ए है, और इसके बाद फिर वो गिरती जाएगी टोटल यूटिलिटी। और जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये बिल्कुल गिरता ही जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव होता जाएगा। अब नोट करने वाली बात ये है कि जो पीछे टेबल में बात बताई गई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर 0 है वहीं पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यही बात ग्राफ में भी दिखाई जा रही है। सो नाउ द कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिफरेंस है जो कंज्यूमर पे करना चाहता है और जो कंज्यूमर एक्चुअली पे करता है, उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर मार्केट जाता है और उसको पता है कि एक शर्ट जो है वो 500 की मिल रही है मार्केट के अंदर, लेकिन जब वो मार्केट में गया तो उसको शर्ट जो है वो 400 की मिल गई। सो जो 100 रुपीज़ है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, क्योंकि वो 500 पे करना चाह रहा था लेकिन उसने एक्चुअली जो पे किया वो 400 पे किया, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 100 का आ रहा है। और इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स है रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अब वो 3 पॉइंट्स ये हैं कि कंज्यूमर विल कंज्यूम एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अंटिल द मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। यानी इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल जो कंजम्पशन पॉइंट है वो वहाँ होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी। सो कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करेगा एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर नहीं हो जाती। अगर मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है सो कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन। कंज्यूमर कब तक कंजम्पशन इंक्रीज करेगा? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरेगी नहीं और वो प्राइस के बराबर नहीं हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि कंज्यूमर को गेन तब मिलेगा
अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर को गेन मिलेगा जब वो कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा, और जिस तरह जब वो कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी और वो प्राइस के बराबर हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस से कम है सो कंज्यूमर को गेन तब मिलेगा जब वो अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा, और जब वो कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इक्वल टू प्राइस हो जाएगी। अब आखिर में है द इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल। अब ये इन केस ऑफ मोर देन टू गुड्स, जब ये तब होता है जब एक से दो से ज़्यादा चीज़ें हों, तब होता है इसका इस्तेमाल इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स का। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है वो तब मैक्सिमाइज होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर या पर रुपी तमाम गुड्स की इक्वल होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ या पर डॉलर जो है वो तमाम गुड्स की जब इक्वल होगी तो वहाँ पर जो है कंज्यूमर यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है हर कंज्यूमर चाहता है कि मैक्सिमाइज करे, वो अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना चाहेगा, वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा। आपके पास जो है वो 100 रुपीज़ हैं और आप जो है वो 3 चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप जो है वो 100 रुपीज़ को स्पेंड करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो सेटिस्फेक्शन मिल सके। सो हाउ मच यूनिट शुड वी बाय ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, तो कितने यूनिट्स जो है वो ख़रीदने चाहिए 3 प्रोडक्ट्स के ताकि मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके। तो उसके लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा MUA, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड A divided by price of A is equals to the marginal utility of good B divided by price of B is equals to the marginal utility of C divided by the price of C। तो इस फार्मूले का यूज़ किया जाएगा ताकि जो है वो क्या हो, कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी जब जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर फॉर ऑल गुड जो है वो इक्वल होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस लेक्चर के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।